नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि। गुरु के घर की राशि है और हम यहाँ एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट क्या है? देखिए, यहाँ जो 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो 19 डेज का समय है, 19 दिन का, ये डेज आपके लिए बहुत बहुत ही अहम रहने वाले हैं। अभी तो गुरु मार्गी हो गए हैं, ये दिन इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन इसके अंदर भी जो 19 डेज है वो काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं आपके लिए। कैसे? देखिए, यहाँ हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्लैनेट्स यहाँ राशि एक्सचेंज करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसकी असर आपकी राशि के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर होगी, लेकिन मीन राशि के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इसकी इफेक्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है दो प्लैनेट्स का एक्सचेंज योग, ये जिंदगी में बड़े बदलाव आपके लाने वाला है। ये कैसे? देखिए, यहाँ हम बात करते हैं, ये है आपकी राशि, यहाँ चल रहे हैं शनि और गुरु चल रहे हैं यहाँ मिथुन राशि में। दूसरे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ राहु, यहाँ शुक्र, जो भी प्लैनेट्स है वो अभी शुक्र चल रहे हैं मीन राशि में, लेकिन कब तक है? वो 26 तारीख तक। इसके बाद शुक्र मेष में आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ शुक्र रहेगा उस टाइम के अंदर, जिस टाइम की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सूर्य के साथ यहाँ ऑलरेडी शनि भी विराजमान है। जो प्लैनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ है वो है बुध, मर्क्यूरी मतलब बुध यहाँ कुंभ राशि को छोड़ के यहाँ 11 तारीख को मीन राशि में भ्रमण करेंगे। किसकी राशि में? आपकी खुद की राशि में, गुरु की राशि में। तो यहां जब भी कोई भी प्लैनेट्स एक दूसरे की राशि में चला जाता है तो वहां एक्सचेंज योग, परिवर्तन राजयोग नामक एक योग बनता है। तो यहां बुध किसकी राशि में है? गुरु की राशि में, और गुरु बुध की राशि में। तो ये दोनों का यहां एक्सचेंज, परिवर्तन राजयोग हो गया है। देखिए, यहां बुध आ जाएंगे और गुरु आ जाएंगे यहां। एक्सचेंज का मतलब होता है आप मेरे घर में हैं और मैं आपके घर में, तो हम एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी एक्सचेंज योग में क्या होता है कि ये दोनों ग्रहों को बल मिलता है और इसके साथ जो ग्रह बैठे हैं उसको भी इतना ही बल मिलता है। क्यों? कि वो प्लैनेट स्वग्रही हो जाता है, खुद की राशि का हो जाएगा। अगर जो खुद की राशि का प्लैनेट्स हो जाता है, दैट मीन्स कि उसके पास पूरी क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो अपने से दूसरे को भी हेल्प कर सकता है। उसकी राशि में जो बैठा है, उसके घर में जो बैठा है, वो सबको अपने भर पेट खाना खिला सकता है। अच्छी तरह से जो फैसिलिटीज उसके घर में है वो सब उसको दे सकता है, क्योंकि वो एक्सचेंज में चला गया और गुरु आ गए मीन राशि में, बुध आ गए मिथुन राशि में। तो यहाँ पे बैठे जो प्लैनेट्स हैं, एक तो जन्म का चंद्र, शनि और सूर्य, साथ में गुरु, ये तीनों को भी इतना ही बल मिलेगा जितना यहाँ गुरु को मिल रहा है एक्सचेंज में। मतलब गुरु खुद स्वग्रही हो गए, अपनी राशि में, मीन राशि में आ गए। तो यहां बैठे हुए सूर्य, शनि, चंद्र को भी ये बल मिलेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? पहले यहां बात करेंगे गुरु की, फिर बाद में बुध की करेंगे। तो गुरु यहां पावरफुल हो गए, स्वग्रही राशि में चले गए हैं। कब से? 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 2026 की ये 19 दिन ये योग बनने वाला है।
तो ये योग में क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि शनि 11th हाउस का लॉर्ड्स है और 12th हाउस का लॉर्ड्स है। यहाँ चंद्र पंचमेश है और सूर्य 6th हाउस का लॉर्ड है। ये तीनों को गुरु का अच्छा फल मिलने वाला है, गुरु का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो बाजू में बैठे हैं, उसके साथ बैठे, उनकी राशि में बैठे, उनके घर में बैठे हुए हैं और ये आपके खुद का घर है। तो यहाँ शनि पॉजिटिव हो जाएंगे, सूर्य शनि गुरु चंद्र। तो शनि बड़े लाभ दे सकता है आपको, लाभ हाउस का स्वामी है, 12th हाउस का स्वामी है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो यहाँ सब अपने लिमिट में आ जाएंगे और अच्छे यहाँ फल प्रदान करना शुरू कर देगा शनि। साथ में सूर्य बैठा हुआ है, सत्ता का कारक। जहाँ भी कोई समस्या प्रॉब्लम आप देख रहे हो, कोर्ट कचहरी लीगल, समझो कोई केसेस के बारे में, या आपके जीएसटी इनकम टैक्स ईडी XYZ गवर्नमेंट से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ वो खत्म हो जाएंगे, उसका कोई ना कोई बड़ा रास्ता निकलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ परिवर्तन में आ गए हैं। तो सूर्य को बल मिलेगा, शनि को बल मिलेगा। तो सूर्य से रिलेटेड जो भी आपके काम है, आपके हेल्थ के इश्यू है, आपके हस्बैंड वाइफ के जो प्रॉब्लम है, या लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ से कुछ ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो वो यहाँ सब खत्म होते हुए नजर आएंगे। कोई ऐसा पॉइंट, वही इसीलिए परिवर्तन योग बनता है कि वो टाइम के अंदर, पर्टिकुलर वो दिनों के अंदर वो चीजें अपना अंजाम घटना दे के वहां से निकल जाती है। तो ये परिवर्तन का या राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको रिकग्नाइज कैसे करना, किस किस हाउस का परिवर्तन है, कौन सी राशियों का है, कौन से ग्रहों का है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है सामने जानने वाले के ऊपर, मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ फिर भी अगर आपका ये परिवर्तन राजयोग है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर जन्म कुंडली में भी है, कोई से भी हाउस के साथ परिवर्तन है, कोई सी भी राशि है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा, कब उसको वो फल को और ज़्यादा आप अच्छे से उसका बेनिफिट्स ले पाओगे, किस टाइम में ले पाओगे, वो जन्म कुंडली से मालूम पड़ता है। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं तो यहाँ गुरु सूर्य शनि को यहाँ बल मिलेगा, आपकी आर्थिक समस्या यहाँ खत्म होती हुई नजर आएगी। इकोनॉमी अगर आप फेस कर रहे हो, संतान रिलेटेड आप समस्या फेस कर रहे हो, आपके स्टडीज रिलेटेड कर रहे हो, तो वो भी यहाँ खत्म होती हुई नजर आएगी। आपकी बुद्धि युक्ति अभी बहुत अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि चंद्र के ऊपर खुद गुरु यहाँ बैठे हुए, एक प्रकार का गज केसरी योग, और गुरु खुद देख रहे हैं पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और भाग्य स्थान को। तो ये अच्छी यहाँ सिचुएशन बनी है दोस्तों। ग्रहों को देने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है, 19 दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन 1 घंटे में हमने लोगों का काम बनते हुए देखा है, जो अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ गुरु बहुत अच्छी सिचुएशन बना के बैठा हुआ है, धन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया यहाँ पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट ही मेन है। जब मैंने अभी बताया आपको, जो कोई ऐसा एक्सचेंज आ जाता है तब छोटे ग्रह अपना खेल खेल के निकल जाते हैं। तो अपना काम बनने की यहाँ बात हो रही है। बात करेंगे अभी बुध के ऊपर। देखिए यहाँ बुध भी बैठा हुआ है, ये है आपके चंद्र गुरु शनि और सूर्य, और बुध बैठा हुआ है परिवर्तन में, यहां पे किधर 4th हाउस में। तो क्या रिप्रेजेंट होगा, देखिए 4th हाउस, पहले तो बुध बलवान हो जाएगा, उच्च का, मिथुन राशि का। मिथुन राशि का बुध बहुत ही जबरदस्त गिना जाता है। जितने भी बनिए हैं, जितने भी यहाँ बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति से शेयर बाजार से काम करने वाले हैं, जो अपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कमीशन एजेंट है, जो बोल के अपना काम निकालते हैं, तो वे बुध यहाँ उच्च का, उनका यहाँ काम बहुत जबरदस्त होने वाला है। कंसल्टेंसी प्रोवाइडर,
कमीशन एजेंट, ऑनलाइन काम करने वाले, आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति पर्सन है, जो मोबाइल से रिलेटेड है, वो सभी यहाँ बुध माहिती जो इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, वो बुध के आधिपत्य में आते हैं। जितने भी ऑनलाइन काम है, जितने भी बोलने के काम है, जितने भी कमीशन के काम है, जो बोल के ज़्यादा अर्निंग करते हैं, उनका काम ज़्यादातर उनको बोल के कन्विंस करके काम निकालना है, तो इनके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त यहाँ ये 19 दिनों में कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सुख सुविधाएं बढ़ेगी, धन पैसा वैभव बढ़ेगा, आपके घर में नया फर्नीचर, नई गाड़ी, नया मकान लेने की, नई प्रॉपर्टी लेने के संजोग योग यहाँ बनते हुए बुध रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कि यहाँ मंगल भी, समझो मंगल भी यहाँ राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो ये मंगल का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 30 तारीख को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। कौन सी 30 तारीख को? मार्च महीने की। तो यहाँ 30 तारीख को मंगल का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ शुरू हो जाएगा। 2 तारीख से, मतलब 30 तारीख से वो पकड़ लीजिए आप। तो ये मंगल भी यहाँ आपके धन और भाग्य का स्वामी है, तो धन को भी इतना बल मिलेगा और भाग्य को भी इतना बल मिलेगा। तो यहाँ सभी चीजें यहाँ आपके जीवन में बदलने वाली है। एक ही पॉइंट ऐसा आता है, एक ही ऐसा समय, ऐसी चीजें बनती है, ऐसी घटना घटित हो जाती है जो आपने कल्पना भी नहीं की, लेकिन उसके लिए ऐसे ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। अपने बोलेंगे कब होगा, कहाँ से होगा, कुछ दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है वही होता है। इसको समय और ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ जबरदस्त पॉइंट आपकी कुंडली में बन रहे दोस्तों, तो रेडी हो जाइए। आपके लिए यहाँ बुध और गुरु सब सिचुएशन बदलने हैं। एक्सचेंज, परिवर्तन, राजयोग। हमने ऐसे ऐसे कुंडलियां देखी है जिसमें कुंडली में कोई दम नहीं है, कोई ग्रह भी ऊंच का नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वग्रह भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन योग 1, 2 या 3 तक बन गए। जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में परिवर्तन राजयोग, 3 राजयोग थे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून की कुंडली में हमने परिवर्तन राजयोग देखा हुआ। तो परिवर्तन जिंदगी में परिवर्तन ला देता है, एक्सचेंज लाता है। लाइफ एक जैसी रहती है लेकिन एकदम से उसमें चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आते हैं, एक्सचेंज हो जाता है लाइफ का। मतलब आप पहले ऐसे जिंदगी जीते थे, अभी अलग जिंदगी जी रहे हो, एक्सचेंज। तो आपको यहाँ गुरु मीन राशि का हो रहा है 19 दिन तक। तो कोई ऐसा बड़ा धन लाभ यहाँ गुरु देने के लिए आया है जो आपने कतई सोचा भी नहीं हो, क्योंकि मंगल की भी एंट्री हो जाएगी यहाँ। तो ये सभी प्लैनेट्स गुरु की पकड़ में आ जाएंगे। तो करना क्या है, ये 19 दिन में अपने को पूरा, एक तो आपको स्पिरिचुअली, मीन राशि गुरु के घर की राशि, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहना, आपको दयावान रहना है। गुरु मतलब दया, करुणा। जो मीन राशि है वो गुरु के घर की राशि है, गुरु के पास ही दया है, करुणा है। आप कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट में भी आपके पास पैसा कहीं से भी आ जाएगा। एकदम से सिचुएशन कतई आपकी भगवान के आशीर्वाद से एकदम खराब नहीं होगी। लास्ट में आप सोचोगे कि भाई आज तो मुझे कैसे भी इतना पैसा चाहिए, वो किधर से भी यहाँ गुरु ला देगा। मीन राशि है तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना है, थोड़ा नहीं ज़्यादा। ये 19 दिन में एकदम भक्ति भाव रखना है, जल्दी उठ के नहा धो के अपने काम के ऊपर फोकस करना है। दिन रात यहाँ 19 दिन इतना काम कीजिए, इतनी अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर साहब का शो आया है, कितने एपिसोड बना दिए उन्होंने, कुछ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, इनके जीवन में भी ऐसे ही संजोग योग बने हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपकी जिंदगी में भी कुछ भी हो सकता है। गुरु मार्गी हो गया है और ऊपर से गुरु एक्सचेंज में भी चला गया है, सोने पे सुहागा। ये मौका आप उठा लीजिए, क्योंकि आने वाली जिंदगी जब गुरु यहाँ मिथुन से निकलकर
कर्क में आएगा 2 जून में, आपकी जिंदगी में बड़े 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 काम, पैसा, धन, वैभव यहाँ ये ग्रह ही लाएंगे। तो तैयार हो जाइए, ये 19 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़े कामयाबी और तोहफे लेके आया हुआ है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।